एक समय की बात है। एक हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगल में पाब्लो नाम का एक रंगीन तोता रहता था। पाब्लो अपने जीवंत पंखों और ध्वनियों और मानव भाषण की नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। वह जंगल में सबसे लोकप्रिय पक्षी था और अपनी मनमोहक धुनों और चतुर वाक्यांशों से सभी का मनोरंजन करता था। एक दिन जब पाब्लो पेड़ों के बीच से उड़ रहा था, उसने शिकारियों के एक समूह को पास में जाल बिछाते हुए देखा। अपने साथी वनवासियों के लिए चिंतित होकर उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच वापस उड़ते हुए पाब्लो ने सभी जानवरों को एक जरूरी बैठक के लिए इकट्ठा किया। अपने करिश्माई स्वभाव के साथ पाब्लो ने जानवरों को संबोधित किया और उन खतरों के बारे में बताया जो उनका इंतजार कर रहे थे। वन प्राणी भयभीत थे, लेकिन उनकी चेतावनी के लिए आभारी थे। अपने घर की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने शिकारियों को मात देने के लिए एक योजना तैयार की। अगली सुबह जैसे ही शिकारी पास आए, जानवर जंगल के भीतर छिप गए, जबकि पाब्लो एक शाखा पर ऊंचा बैठ गया। जैसे ही शिकारियों ने अपना जाल बिछाया, पाब्लो ने विभिन्न जंगल के जानवरों की आवाज की नकल करना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी भ्रमित हो गए और उनका ध्यान छिपे हुए प्राणियों से हट गया। अपने असाधारण नकल कौशल के साथ पाब्लो ने एक भयंकर बाघ की दहाड़, एक शक्तिशाली शेर की दहाड़ और एक चालाक सांप की गुर्राहट को दोहराया। शिकारियों को यकीन हो गया कि जंगल खतरनाक शिकारियों से भरा हुआ है और उन्होंने अपना शिकार छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही शिकारी पीछे हटे, जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले और पाब्लो की बहादुरी और त्वरित सोच के लिए उसके आभारी हुए। उन्होंने उनके वीरतापूर्ण कार्य का जश्न मनाया, प्रशंसा के गीत गाए और उन पर कृतज्ञता व्यक्त की। उस दिन के बाद से पाब्लो तोता जंगल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो जानवरों को एकता की शक्ति और अपने घर की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी अनूठी प्रतिभाओं का उपयोग करने के महत्व की याद दिलाती है। और पाब्लो बहादुर और चतुर तोता अपनी मनमोहक धुनों और चतुर नकलची से जंगल में खुशी लाता रहा। हमारे चैनल चंचल प्री टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।